नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे नवोदय विद्यालय कि नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं, नवोदय विद्यालय खोलने के क्या उद्देश्य थे तथा नवोदय विद्यालय की भूमिका बनी कैसे। इन्हीं की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। कॉपी पेन उठा लीजिए और इस नवोदय विद्यालय के 2 पार्ट बनेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहले पार्ट में यानी कि आज में आपको नवोदय विद्यालय का भूमिका, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य, नवोदय विद्यालय की विशेषताएँ ये मिलेंगी। और अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको अगली क्लास में नवोदय विद्यालय का हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम केंद्रीय विद्यालय का अध्ययन करेंगे, फिर NIS का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम अध्ययन करते हुए चलेंगे क्रमशः। तो साथियों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की, ठीक है। नवोदय विद्यालय के बारे में हम बात करें तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि चैनल पे जितने लोग भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आपके लाइक्स कम आते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप मुझे बता दें। मैं इसमें सुधार करते हुए आपके अनुसार इसको अध्ययन अध्यापन कार्य करना प्रारंभ करूँगा। तो जो भी आपको कमियाँ समझ में आए या फिर खूबी समझ में आए वो लिख करके हमें बताएं। और आज मैं कह रहा हूँ कि आज इस वीडियो में मैं लाइक ही गिनूंगा कि कितने लाइक मुझे मिले हैं, ठीक है। 268 भी होते हैं लेकिन लाइक होता है 5, तो अच्छा थोड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम शुरू करेंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना जो होती है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा 1986 में इसका विचार दिया गया। राजीव गांधी जी ने विचार दिया 1986 में कि नवोदय विद्यालय खोला जाना चाहिए, जिसमें कि योग्यता के आधार पर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक। और इसी के आधार पर बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आती है और इसी के द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जाती है कि हाँ, नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विद्यालय को हम गति निर्धारक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गति निर्धारक विद्यालय से तात्पर्य है कि जो बालक गतिशील हैं, जो बालक आगे बढ़ सकते हैं, उन विद्यालयों को मौका उपलब्ध कराया जाए विद्यालयों की स्थापना करके, जिससे कि वे इधर उधर भटक न करके वह क्या कर सके, अपने जो विचार हैं, जो धारा प्रवाह उनका है, जो उनकी योग्यता है, वो सही दिशा में ले जा सके। इसे बोलते हैं गति निर्धारक विद्यालय। आगे बात करेंगे हम नवोदय विद्यालय की। तो नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बालकों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का ध्यान दिए बिना, ध्यान देंगे, यानी कि यह नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया था कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के हों, ठीक, इसका हमें ध्यान नहीं देना, इन पूर्वाग्रहों से हमें मुक्त होना है, ठीक। तो नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली ऐसे बालक, ठीक है, जो किसी भी परिवार, जाति, धर्म, लिंग से संबंध रखते हों, उनका ध्यान दिए बिना गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। नवोदय विद्यालय का लक्ष्य था कि इन सभी का ध्यान दिए बिना उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रदान करें, जिसमें सामाजिक आर्थिक मूल्यों, पर्यावरण जागरूकता, साहसिक क्रियाकलाप व शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। और यह ध्यान दिया गया कि नवोदय विद्यालय में उनको क्या क्या शिक्षा मिले, उनको सामाजिक मूल्य की शिक्षा मिले, आर्थिक मूल्यों की शिक्षा मिले, उनको पर्यावरण जागरूकता से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साहसिक क्रियाकलाप, जो भी साहसिक क्रियाकलाप हैं विद्यालय में होते हैं, जैसे कि भाषण देना भी कोई साहस से छोटा काम नहीं है। आप भी बीएड करते हैं, जब विद्यालय में कल्चरल एक्टिविटी होती है तो नाम जब लेके बुलाया जाता है तो हाथ पाँव क्या होता है, काँपने लगते हैं, इसलिए डायस बनाया गया है। डायस में क्या होता है कि आपके पैर दिखते नहीं कि आपके पैर काँप रहे हैं कि नहीं काँप रहे हैं, ठीक है, इसलिए डायस बनाया गया है। तो आपके भी जो होते हैं वो हाथ पाँव कभी काँपने लगते हैं, तो यह साहसिक क्रियाकलाप है। और कई सारे भी कार्य हैं जो साहसिक क्रियाकलापों में आते हैं, बालक को थोड़ा सा अन्य बच्चों से अलग बनाते हैं, चूँकि बालक प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, तो बालक के अंदर जो क्षमता होगी वो अन्य सामान्य बालकों से थोड़ी ज़्यादा होगी। आगे है वह शारीरिक शिक्षा। इस विद्यालय में बालकों को शारीरिक शिक्षा भी प्रदान किए जाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश होता है। यही कहने का अर्थ है कि नवोदय विद्यालय में इन सभी चीज़ों पे ध्यान देकर के शिक्षा प्रदान की जाती है।
आगे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के ध्येय वाक्य, यानी इसे कहते हैं कि मोटो। ठीक, तो नवोदय विद्यालय का जो ध्येय वाक्य है वह है प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान। ठीक है, और इसका अर्थ यही है कि पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान, यही ध्येय वाक्य है आपका नवोदय विद्यालय की। ठीक, आप समझ गए होंगे कि नवोदय विद्यालय कैसे स्थापित हुआ, नवोदय विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, किस पे जोर दिया जाता है, और नवोदय विद्यालय में बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है। ठीक, उनके जाति धर्म लिंग चाहे किसी भी समुदाय से संबंधित हों, इसको ध्यान दिए बिना सिर्फ उनके प्रतिभाशाली यानी कि उनकी योग्यता के आधार पर इसमें एडमिशन लिया जाता है। ठीक, अभिषेक शर्मा को बता दूँ कि इसमें एडमिशन जो होता है वह कक्षा, आप जानती भी होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं, कक्षा 6 में। ठीक है, उसके बाद कक्षा 6 के बाद आता है कक्षा 9। कक्षा 9 में एडमिशन होगा, और 9 के बाद आपका एडमिशन होता है कक्षा 12 में। ठीक है, यह हो गया, ये 3 क्लासों में एडमिशन इसमें होते हैं। ठीक, 6, 9 और 12। ठीक सर, यहाँ पे 12 ना होकर के यहाँ पे 11 होगा। हाँ, ये 11 होगा। हाँ, कक्षा 11 में एडमिशन होगा, सीधे 12 में एडमिशन नहीं होगा। ठीक, तो कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 में एडमिशन होते हैं नवोदय विद्यालय में। ठीक है, अभी नवोदय विद्यालय की परीक्षा भी हुई थी 1 महीने पहले, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। और अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना के संबंध में केंद्र सरकार ने निम्न निर्णय लिए हैं। जब नवोदय विद्यालय की स्थापना हो रही थी तो उस समय केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसने क्या क्या निर्णय लिए इसकी स्थापना के संबंध में हम देखते हैं। देखिए, लिखा है देश के सभी प्रांतों के जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा बालकों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी आवासीय सुविधा के साथ में। ठीक, यह तय किया गया कि बालक यहीं पे रहेगा, यहीं पे पढ़ेगा और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा। आगे है, यह जो विद्यालय नवोदय होगा यह यूपी बोर्ड से संबंधित न होकर के, अन्य राज्य के बोर्डों से संबंधित न होकर के, यह आपके CBSE, ठीक है, CBSE से संबंधित होगा, जिसमें 6 से 8 तक की जो शिक्षा है वह बालक के क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम 6 से 8 तक की जो शिक्षा है वह बालक के क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, और कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो शिक्षा है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदान की जाएगी। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि जो छोटा बालक होता है वो अपने परिवार से ही आता है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में वही भाषा बोली जाती है, परिवार में वही भाषा बोली जाती है जो आसपास के समाज में स्वीकृत होती है, जो क्षेत्र में चलती है वही भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जैसे कोई बालक अगर क्या नाम है कि अगर तमिलनाडु से आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, तो तमिल उसको 6, 7, 8 में शिक्षा दी जाएगी। ठीक, लेकिन जब वो 9, 10 में जाएगा तो उसको हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में से किसी एक भाषा में उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, आगे हम देखेंगे अब ये विद्यालय सामान्यतया ग्रामीण अंचल में स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण अंचल का अर्थ यह है कि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि CSAT ले लीजिए, और अभी आगे हम इसके स्थापना के संबंध में जो निर्णय लिया गया है, 2-3 निर्णय और है, उसको बताऊंगा मैं, और उसको बताने के बाद फिर हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे हट जाता हूँ मैं। हो गया होगा CSAT। ठीक, एज कर देते हैं, आगे देखेंगे। ये विद्यालय आवासीय सशिक्षा व निःशुल्क होंगे, यानी कि यह विद्यालयों में क्या व्यवस्था की जाएगी कि बालक क्या हों, आवासीय सुविधा का लाभ लें, यानी कि वहीं पे रहें, वहीं पे खाएं। ठीक है, और वहीं पे उनको उठना भी है, वहीं पे उनको बैठना भी है, वहीं उनको खेलना भी है, वहीं उनको पढ़ना भी है। यानी कि ये जो ग्राउंड होगा, कैंपस होगा विद्यालय का, वही उनका घर भी होगा, वही उनका विद्यालय भी होगा। ठीक है, वही उनका मनोरंजन के संसाधन का केंद्र भी होगा। तो यही कह रहा है कि यह विद्यालय आवासीय हो, सशिक्षा, यानी कि लड़की और लड़के, ठीक, छात्र और छात्राएं दोनों साथ में अध्ययन करें। ठीक है, हालांकि हॉस्टल जो होंगे वो अलग होंगे, गर्ल्स हॉस्टल अलग होगा, बॉयज़ हॉस्टल अलग होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि गर्ल्स और बॉय हॉस्टल भी एक नहीं होगा।
ठीक। आगे देखेंगे आवासीय हो, स्व शिक्षा वाला हो, वह निःशुल्क हो, यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसीलिए आज के समय में जब नवोदय परीक्षा आयोजित की जाती है तो छात्र से ज़्यादा कहीं प्रेशर में अभिभावक मुझे दिखते हैं। वे सोचते हैं, तमाम मन्नतें मांगते हैं कि किसी तरह मेरे बच्चे का नवोदय विद्यालय में हो जाए भगवान। ठीक है, क्यों मांगते हैं? क्योंकि यह निःशुल्क है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, तो इसीलिए। ठीक। आगे देखेंगे हम राजस्व का निर्धारण केंद्र व राज्य सरकार के मध्य 65 संबंधी 35 का होगा। ठीक, यानी कि राज्य सरकार 35% खर्च करती है और जो केंद्र सरकार है वह 65% खर्च को वहन करती है। इस प्रकार इसका जो अभी बजट होता है उसका प्रतिपादन किया जाता है, उसको पास किया जाता है। यह खर्च जो है वह आपका केंद्र व राज्य सरकार 65 और 35 के अनुपात में वहन करते हैं। ठीक। आगे देखेंगे हम इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों के लिए फिक्स रखा गया है कि 75% जो सीट है वह क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। आगे 15% स्थान जो है वह एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए और 7.5% जो स्थान है वह आपके एसटी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। ठीक, अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम और बाकी जो परसेंट बच जाता है वह समझ लीजिए कि शहरी क्षेत्र से आए हुए बच्चों के लिए भी जगह इसमें कुछ रखी जाती है, उसमें उनका एडमिशन होता है। ठीक। अब आगे हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पहले सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में भेदभाव के बिना आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। यह इसका उद्देश्य था कि हमने आपको पहले समझा भी दिया है कि बालकों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में बिना भेदभाव किए उनको उच्च स्तर की एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से। अच्छा, यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ एक चीज़ कि त्रिभाषा क्या है। ठीक, त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि एक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा। 3 भाषा में सबसे पहली भाषा जो होगी वह बालक की क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, दूसरी जो भाषा होगी वह हिंदी होगी और तीसरी जो भाषा होगी वह अंग्रेजी भाषा होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यह है त्रिभाषा का मतलब कि एक क्षेत्रीय भाषा से मान लीजिए बालक दक्षिण भारत का है तो उसे तमिल भाषा ज्ञान कराया जाएगा। ठीक, फिर उसे हिंदी का ज्ञान कराया जाएगा और फिर उसे अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वह तीनों भाषाओं का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके। तो तीनों भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है नवोदय विद्यालय का। आगे देखेंगे हम अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर। अन्य विद्यालयों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, गति निर्धारित विद्यालय का कार्य करता है। ठीक, यह भी इसका एक उद्देश्य था। आगे देखेंगे हम प्रतिभाओं का विकास करके राष्ट्र के विकास में सहायता प्रदान करना। चूँकि कहा गया है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, तो जब देश की नींव मजबूत होगी तभी अच्छा एक जो भव्य बिल्डिंग तैयार होने की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। कहा जा रहा है कि अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, यानी कि हमने कहा कि प्रतिभाओं का विकास करके राष्ट्र के विकास में सहायता प्रदान करना। तो यह जो है, यह प्रतिभा जो बालक के अंदर छिपी हुई है उनका यह विकास करता है। क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों का एडमिशन होता है तो उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं दबी हुई हैं उनको ये विकसित करता है। जो जिस योग्य है उसको उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बालक संगीतकार बनना चाहता है तो यहाँ पे संगीत के लिए भी अध्यापक नियुक्त होते हैं, वो अच्छा एक संगीतकार बन सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रतिभाओं का विकास करके राष्ट्र के विकास में सहायता प्रदान करना। ठीक है, और चूँकि जब बालक यहाँ से निकलेंगे तो वे अपने कार्य के माध्यम से देश के विभिन्न सेवाओं में अपना अच्छा प्रदर्शन करके क्या करेंगे, अपने देश की सेवा कर सकेंगे। ठीक, आगे है समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति करके राष्ट्रीय एकता का विकास करना। यानी समाजवाद यानी सभी लोग एक हैं, कोई ना ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। इसको समाप्त करके धर्मनिरपेक्षता, कोई धर्म किसी धर्म से छोटा या बड़ा नहीं है, इन सभी की भावनाओं को समाप्त करके, ठीक है, क्या करना, धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति करना, समाजवाद की स्थापना करना। और ये चूँकि हमारे देश का उद्देश्य भी है, तो हम ये जो उद्देश्य है समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष का, इसको प्राप्त करके राष्ट्र का विकास कर सके। क्योंकि राष्ट्र जो है, राष्ट्र का विकास वहीं बाधित होता है जहाँ जात पात, धर्म, ऊंच नीच की भावनाएं आ जाती हैं।
ठीक। तो वही कर रहा है कि इन सभी भावनाओं से ऊपर उठ के राष्ट्रीय एकता का विकास करना नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। चूँकि नवोदय विद्यालय में एक कुम्हार का लड़का पढ़ेगा, एक ब्राह्मण का लड़का भी पढ़ेगा, एक क्षत्रिय का लड़का भी पढ़ेगा, ठीक है। तो जब साथ में सब पढ़ेंगे तो वे आपस में मित्र बन जाएंगे, तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये ऊँचे हैं ये नीचे हैं, इनको लगे क्या है सब बराबर हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिभा के आधार पर बालकों का एडमिशन हुआ है। आगे देखेंगे हम, पिछड़े तथा निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा प्रदान करके आगे बढ़ाना। जो दबे कुचले वर्ग के बालक हैं, निम्न वर्गीय बालक हैं, अल्पसंख्यकों के बालक हैं, जो कहीं न कहीं अपनी भरपूर योग्यता रखने के बावजूद भी समाज में उनको स्थान नहीं मिल सका है शिक्षा का, तो वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म में प्रदान करता है नवोदय विद्यालय, जिससे कि वह शिक्षा प्राप्त करके वह आगे बढ़ सकें। आगे देखेंगे हम, ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करना। जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं, मैंने पहले कहा ग्रामीण क्षेत्र के बालक जो हैं वह पढ़ाई लिखाई में अगर अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं तो उनको एक अच्छा विद्यालय नहीं मिल पाता है जिससे कि वह आगे बढ़ सकें, और वह उसी जो इर्द गिर्द इलाके में कोई भी विद्यालय है जो सिर्फ अंक पत्र प्रदान करता है न कि ज्ञान प्रदान करता है, उसमें ही वह रह जाते हैं। या कोई विद्यालय है सिर्फ ज्ञान प्रदान कर रहा है, लेकिन शिक्षा का कार्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, न कि सिर्फ मानसिक विकास करना। कुछ विद्यालय होते हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ की सिर्फ पढ़ाई होती है, न कि संस्कार सिखाए जाते हैं। आपको जो भी ये कल्चरल एक्टिविटी होती है वो आपको वहाँ पर सीखने को नहीं मिल सकेगी, लेकिन यही नवोदय विद्यालय उन सबसे कहीं हटके है। इसलिए कहा गया है कि अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना। तो यह हो गया नवोदय विद्यालय के उद्देश्य, ठीक है। तो इसी साथ इसका भी ले लीजिए, फिर इरेज करके मैं अभी आपको बताऊँगा विशेषताएँ, ठीक। हो गया होगा, इरेज कर लेते हैं। देखिए बहुत ही जल्द ही आपकी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि 1-2 दिन में आपको समावेशी शिक्षा की भी क्लास मिलने लगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आपके प्रैक्टिकल होने वाले होंगे तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, फाइल बना लीजिए सब, ठीक। और फाइल कैसे बनानी है मैंने वीडियो बता दिया है, और देख लीजिएगा, न समझ आए तो पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक। अब बात करके विशेषताओं की। देखिए नवोदय विद्यालय की विशेषताएं अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें भी बता दी हैं। तो नवोदय विद्यालय सबसे पहले अगर विशेषता देखें, लिख लेता हूँ यहाँ पे विशेषताएं आप लोग लिखिएगा, मैं बता देता हूँ मुँह से, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें लिखवाएं अच्छा नहीं लगता है। हम पहले बता चुके हैं 3, 4, 5 विशेषताएँ काफ़ी है मुझे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहली सबसे पहली विशेषता है सशिक्षा की व्यवस्था होना, ठीक है। सबसे पहली व्यवस्था क्या लिखेंगे कि सशिक्षा, आप लिख लीजिएगा कि ये हेडिंग बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हो सकता है कि विशेष उत्तरीय प्रश्न पूछे, तो जब विशेष उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो आप हेडिंग बना करके लिखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत, ठीक। और सबसे पहले लिखेंगे सशिक्षा, तो सशिक्षा के अंतर्गत लिखेंगे कि यहाँ पे बालक और बालिका साथ में अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता हमने बताया कि शैक्षिक अवसरों की समानता लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे भी चैन नहीं मिलता लिखते हुए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता तात्पर्य यह है कि सभी बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि कोई EWS कोटे से आया है तो उसके लिए अलग क्लास चल रही है, कोई सामान्य वर्ग का बालक उसके लिए अलग क्लास चल रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके लिए करा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सबके लिए समान शैक्षिक अवसर होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि राष्ट्रीय एकता व सद्भावना का विकास। इसको नोट कर लेंगे हम, राष्ट्रीय एकता, और ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी है, राष्ट्रीय एकता व सद्भावना का विकास, ठीक। कैसे राष्ट्रीय एकता व सद्भावना का विकास होगा अभी मैंने आपको समझाया उद्देश्य में, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग भी, त्रिभाषा सूत्र भी इसका क्या है, एक विशेषता है, जिसके कारण यह बहुत ही ज़्यादा क्या है विशेषता, इसकी ज़्यादा विशेषता बढ़ जाती सच कहें तो, क्योंकि हर विद्यालय में 3 भाषाओं का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से 3 भाषाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम नवाचार को प्रोत्साहन।
नवाचार को प्रोत्साहन या नवाचार का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम प्रोत्साहन लिख देते हैं यहाँ पे, नवाचार को प्रोत्साहन। यानी कि जो नई नई शिक्षा में तकनीकी आ रही हैं उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रयोग होता है। ठीक है, जो भी नए, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड आ गया है, अन्य विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस हैं। ठीक, जो शिक्षा में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहे हैं उसका यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग होता है। इसे कहा गया कि नवाचार को यह प्रोत्साहित करता है। ठीक, इसके बाद है प्राचीन संस्कृति। प्राचीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ नंबर भी कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 7, 7 बता देता मैं आपको। तो आगे है कि प्राचीन संस्कृति व आधुनिकता, प्राचीन संस्कृति व आधुनिकता का संगम या समन्वय। देखिए यह जो है, ये पुरानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको भी, और आज के समय जो नवाचार हैं, जो नए नए तकनीकी उपयोग हो रही हैं, जो नए नए ऐसे हमें ज्ञान मिल रहे हैं, ठीक है, जो नई नई खोजें हो रही हैं, उन दोनों को मिला करके यह ज्ञान प्रदान करता है। यानी दोनों क्या है, संगम भी कर सकते हैं कि प्राचीन संस्कृति और आधुनिक वैज्ञानिकता युग का यह क्या है, आपस में समन्वय करके ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है, यह इसकी विशेषता है, क्या है, माध्यमिक, जो विद्यालय है माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले, तो यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए, ठीक है, आदर्श प्रस्तुत करना। यह माध्यमिक विद्यालयों का एक आदर्श है कि इसको देख करके, ठीक, माध्यमिक विद्यालय सीख सकें कि हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे बालक भी आगे बढ़ सकें। तो यही कह रहा है आपके कोई आगे 1 से लेकर के 7 आपके उद्देश्य हैं, जिनको कि उद्देश्य नहीं, विशेषताएं हैं। ये 1 से लेकर के 7 तक विशेषताएं हैं जिनको कि ध्यान में रख करके आपका नवोदय विद्यालय बहुत ही ज़्यादा क्या है, मशहूर हो चुका है इन्हीं विशेषताओं के आधार पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नवोदय विद्यालय की भूमिका, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नवोदय विद्यालय का आपको ध्येय वाक्य भी याद हो गया होगा। ठीक है, प्रज्ञान ब्रह्म। ठीक, तो इसी के साथ मैं इस विषय से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।